मोतिहारी जिले के चकिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरसों से बंद पड़ी चीनी मिल को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव का मुहिम चीनी मिल रंग ला रही है। विधायक ने चकिया से लेकर सदन तक इस चकिया में चीनी मिल लगाने के लिए एडी चोटी का लगाया है, जिससे चीनी मिल लगाने की कवायद तेज हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। चकिया के किसानों के बीच लंबे समय से चीनी मिल के पुनः संचालन को लेकर भरोसा लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार की पहल से एक नई उम्मीद जगी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पहुंचे अधिकारियों की टीम ने आज चकिया स्थित पुराने चीनी मिल परिसर का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मिल से जुड़े पुराने कागजातों का भी बारीकी से अध्ययन किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने पुराने स्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर महुआ स्थित भूभाग का भी जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में नए चीनी मिल के निर्माण की संभावना को लेकर निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुराने चीनी मिल की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही नए स्थान पर आधुनिक तकनीक से लैस चीनी मिल स्थापित करने की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की रिपोर्ट तैयार कर उच्च स्तर पर भेजी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस पहल से चकिया और आसपास के किसानों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें अपनी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मोतिहारी के चकिया से ट्रू 4 क्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। चीन 25 चीनी मिल लगाने का प्रावधान रखा है जी सर। और उनका वो तीसरा निश्चय है। उसी तीसरी निश्चय के अंदर शुगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो नेशनल शुगर फेडरेशन न्यू दिल्ली ये एडवाइजरी नोडल एजेंसी बन के गवर्नमेंट ने अपन किया हमको, और इसी गवर्नमेंट ने हमको पहले रेयाम और साकरी का डीपीआर बनाने के लिए और विजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए हमने एग्जामिनेशन किया था। उसी कड़ी में आज ये चकिया 12 चकिया में हम लोकेशन पे आए हैं, और ये जो सुबह से हम हमारी टीम उसमें टेक्निकल ऑफिसर है चौधरी साहब मेरे साथ, और सुंदरम जी है टेक्निकल ऑफिसर, राहुल जी है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाकी गवर्नमेंट के अधिकारी हमारे सर साथ। राहुल सर का क्या परिचय हुआ सर? हम केन ऑफिसर मोतिहारी हुए। केन ऑफिसर मोतिहारी। जी तो जी हम सर। अभी यहाँ इस इलाके में 12 चकिया में एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अभी सुबह मिल का लोकेशन आइडेंटिफाई किया, वहाँ का स्टेटस और स्टेट का चेकअप किया। बाद में हमको ऐसा बताया गया है कि ये नया मिल का जो प्रावधान था वो लोकेशन अलग है, तो ये नया लोकेशन पे हम लोग आ गए। क्या सर चकिया चीनी मिल का भी सर निरीक्षण महुआ लोकेशन पे। जी जी सर, चकिया चीनी मिल का भी निरीक्षण सर किया गया सर। वहाँ से क्या मतलब है? वहाँ का जो पुराना प्लांट था वो स्क्रैप में किया है, पहले से स्क्रैप किया है गवर्नमेंट ने, और डिसीजन लिया है कि ये जगह शिफ्ट करके नए जगह में हम चीनी मिल लगाएंगे। जी तो सर। ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर लगभग है। तो उसी क्षेत्र में कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और जो पुराना चीनी मिल है वो ऑलरेडी अर्बनाइजेशन हो गया है। तो अभी जो नया चीनी मिल गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है वो अच्छी तरह से आगे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, ताकि उसमें शुगर प्लांट लग जाए, इथेनॉल प्लांट लग जाए, को जनरेशन प्लांट, बायो CNG और प्लास्टिक भी इसमें लग जाए। ऐसा टोटल मिला के 3-4 प्लांट शुगर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट लग दिया, तो उसको ग्रीन फील्ड प्रोड्यूसर बना दिया। इसमें रोजगार की उपलब्धि होगी, इनकम टैक्स की वजह से सरकार को रेवेन्यू मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए उनका प्रोसेसिंग यूनिट उनके ही गाँव में मिलने से ट्रांसपोर्ट खर्च और जो साइड बाय साइड उनका जो प्रोसेसिंग यूनिट उनके साथ ही रहेगा, तो उनको अच्छा दाम भी दे सकती है सरकार। और गन्ने की प्रोसेस में जो स्टेबिलिटी है शुगर केन गन्ने में, वो दूसरे कौन से भी क्रॉप में नहीं है। ताकि इस इलाके में गेहूँ पैडी में लगाते हैं, लेकिन वो 4 मंथ का क्रॉप होता है, ये 12 मंथ का स्टेबलाइज क्रॉप होता है। इसमें ज़्यादा आमदनी होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छा मिलने से उनको ज़्यादा आय मिलती है, और बाई प्रोडक्ट से सरकार को रेवेन्यू मिल जाता है। साइड बाय साइड जो बिजनेस चलेंगे शुगर मिल आने के बाद, वो तो एडिशनल है ही है, जैसा कि बाजार पेट रहेगा जी। हाँ, और इंडिपेंडेंट बिजनेस लोग आएंगे, वो तो है। लेकिन सबसे बढ़िया इनकम तो मिलेगा सरकार से, लेकिन सरकार का जो मेन टारगेट है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। तो 12 चकिया का मिल बंद पड़ अभी उनका डिटेल हमारे पास नहीं मिला है, लेकिन कहा दिया गया है कि वो भी ओल्ड मिल है, 1934 या ऐसा 35 के टाइम में उसे इस्टाब्लिश हुआ।
लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने की जो मशीनरी थी, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, ब्रिटिश के टाइम में लगा हुआ था। अभी अपग्रेड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे टेक्निकल ऑफिसर सोच रहे हैं कि ये मिल 3500 TCD की लगाई जाए, कि जो पहली जो चीनी मिल थी वो लगभग 500 TCD थी। अभी 3500 TCD जब लग जाएगी तो उसके लिए जो गन्ना लगेगा वो नियर अबाउट 6 to 7 लाख लगेगा। तो 6 to 7 लाख जनरेट करने के लिए, किसानों को उपलब्धि करने के लिए, सरकार की योजना से उपलब्ध होने से तो किसान का भी भला होगा, और उसका प्रोसेसिंग के लिए उनके गांव में 12 चकिया में अपग्रेडेड वर्जन में शुगर प्लांट जब मिल जाएगा तो किसान के लिए आगे 40 साल के लिए उनका प्रावधान हो जाएगा कि उनकी प्रोसेसिंग यूनिट आने से उनका भी इनकम बढ़ जाएगा, आय बढ़ जाएगी, और उनके बच्चों को भी यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो इन टोटल जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखा है आजकल कि 25 मिल लगाने के, हर स्टेट में 1 मिल लगाने से, और अब ये तो आता है ईस्टर्न चंपारण एंड वेस्टर्न चंपारण में, ये दोनों का एरिया जो देखा, 2 डिस्ट्रिक्ट, वो बिहार से लगभग 70 साल से सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला प्रदेश रहा है। लेकिन अभी नया जो गवर्नमेंट का प्रावधान है वो हर स्टेट में 1 मिल लगाना चाहता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हर तालुका जिला में वहाँ का उद्योग वही लगा दिया जाए, और वहाँ का जो रॉ प्रोडक्ट है उसी में प्रोसेस उसी जिले में किया जाए, तो उसी प्रावधान से क्या हो जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय बढ़ जाएगी। तो वो जो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, हमको पता नहीं है क्योंकि हम ऑफिसर, हम बता नहीं सकते इसमें, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इज माइग्रेटिंग फ्रॉम द बिहार टू अदर स्टेट। तो ये जो जंपिंग हो रहा है प्रोसेस, वो उसको स्टेबलाइज मिल जाएगा, और फार्मर के लिए परमानेंट सोर्स मिल जाएगा उनका प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हिसाब से हम, हमारी टीम और हमारे ग्रुप, अन्य भी पदाधिकारी है फ्रॉम रियोनी। कौन कौन से पदाधिकारी यहाँ सर उपस्थित हैं अभी? अगर आप थोड़ा इनसे बताइए। गोपालगंज चीनी मिल से हम लोग हैं जी। हाँ, बस हो गया। दूसरा चकिया यादव हैं, भारत शुगर मिल्स सिद्धवलिया। सर आपका मुरलीधर चौधरी, टेक्निकल एडवाइजर, नेशनल फेडरेशन। हम केन ऑफिसर मोतिहारी। सर आपका परिचय? शुगर मिल गोपालगंज। सोमू सुंदरम, टेक्निकल एडवाइजर। सर आपका नेशनल शुगर मिल सिद्धवलिया। जी। सर यहाँ का निरीक्षण करने के बाद सर कैसा आप लोगों को? हाँ, ये निरीक्षण, ये हमारा सबमिशन ये रहेगा कि यहाँ का पानी का स्रोत परमानेंट है, अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छा है, और सबसे बड़ी बात, फार्मर इंटरेस्टेड है कि ये रिवाइवल हुई शुगर फैक्ट्री, और हम उसके लिए गन्ना का सप्लाई करने में या गन्ना लगाने में वो भी आगे आ रहे हैं, और उनका भी इंटरेस्ट है कि ये शुगर फैक्ट्री लगे। जी जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।